हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज। टर्निप का एडिबल पार्ट बताना है आपने। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, मॉडिफाइड टैप रूट, नेक्स्ट है स्टेम, और उसके बाद है आपका अंडरग्राउंड स्टेम। किसका मॉडिफिकेशन है ये देखकर आपको बताना है। तो बेटा जनरली जो टर्निप है वो मॉडिफाइड टैप रूट है। क्या है बेटा? टैप रूट। आप जानते हैं टैप रूट क्या है? द रूट विच इज अराइज फ्रॉम रेडिकल, जो किससे अराइज हुई है? रेडिकल से अराइज हुई है ना। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि जो रूट है उसका जो फर्स्ट जो ब्रांच होगी उसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, एंड इट लीड्स लेटरल ब्रांच नॉन एज सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स। यानी कि जो मेन ब्रांच है उसको आप प्राइमरी रूट बोलेंगे और उसके बाद जो फर्दर ब्रांचेस होंगे उसको सेकेंडरी और टर्शरी रूट बोलेंगे। तो टैप रूट जो सिस्टम है उसके अंदर रूट्स कुछ प्लांट्स में किसी तरह से मॉडिफाई हो जाती है, यानी वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है कोई अनदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ना, उसी को आप बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ऐसे ही एडवेंटिशियस रूट भी मॉडिफाई होकर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसकी वजह से वो किसी प्लांट में कोई दूसरा फंक्शन, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा कोई अनदर फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए रूट्स क्या होती हैं बेटा? मॉडिफाई होकर अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो टैप रूट है आपकी वो मॉडिफाई होकर के किस किस फॉर्म के लिए वो मॉडिफाई होती है, पहले तो ये देखते हैं। हो सकता है टैप रूट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई हुई हो, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि मैम जो टैप रूट है वो रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाई होती है कुछ प्लांट्स में। एंड नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होती है? टैप रूट मॉडिफाई होती है, यानी कि उसका मॉडिफिकेशन कुछ ये फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो सबसे पहला फूड स्टोर करने के लिए आपकी सबसे पहली जो फॉर्म है फ्यूजी फॉर्म, जैसे कि आपका रेडिस, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो रूट है वो ऊपर से भी थिन है और नीचे से भी थिन है, बीच में से वो थोड़ी सी क्या नजर आएगी आपको? थिक नजर आएगी। ऐसे मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे आप? फ्यूजी फॉर्म। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि नेपी फॉर्म रूट्स जो हैं वो भी इसी का मॉडिफिकेशन है। आपको पूछा है टर्निप का, ठीक है। उसके बाद ये नेपी फॉर्म, यानी कि ऊपर से ऐसे सर्क्यूलर सी शेप और नीचे से आपकी टेपरिंग शेप। ऐसा मॉडिफिकेशन किसके अंदर देखा है आपने? जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है टर्निप में। नेक्स्ट है आपका कॉनिकल फॉर्म भी हो सकती है, जैसे कि कैरेट में होती है, ऊपर से ब्रॉड और नीचे से आपकी थोड़ी सी टेपरिंग। ऐसा जो फॉर्म है उसको आप बोलेंगे क्या? कॉनिकल रूट्स। ठीक है, ये सभी किसके लिए मॉडिफाई हुई है बेटा? फूड स्टोर करने के लिए। ट्यूबरस रूट भी होती है, जैसे कि मिराबिलिस के अंदर, मिराबिलिस जल्पा फोरोक्लोक प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है। रेस्पिरेशन के लिए बेटा जो आपके मैंग्रोव प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ रूट्स हैं, टैप रूट्स की कुछ ब्रांचेस अपवर्डली ग्रो करना स्टार्ट करनी शुरू कर देती है। इट मीन्स आप बोल सकते हो मैम branches of taproot in mangrove plants grows in upward direction या vertically direction for respiration because they contain, they possess lenticels, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? lenticels, जिसकी वजह से वो respiration कर सकते हैं ना। तो respiration के लिए आपका mangrove plants के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जैसे लेग्यूम्स के अंदर जो रूट्स हैं वो इस वे में मॉडिफाई होती है कि राइजोबियम उसके साथ एसोसिएट हो जाए और क्या हो सके? नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम का एसोसिएशन हो सके किसके लिए बेटा? फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? इसके बाद देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर हो गया आपका मॉडिफाइड टैप रूट है ना, टर्निप। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
शूट या स्टेम डेवलप्स फ्रॉम विच पार्ट, कौन से पार्ट से आपका स्टेम डेवलप होता है, ये देखकर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रक्चर्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। अपर पोर्शन इज नॉन एज, सॉरी आप बोल सकते हैं वन जो पोर्शन है वो क्या होगा आपका प्लूम्यूल, एंड द अनदर वन इज रेडिकल। किसी भी डाइकोट सीड में देख लीजिए, चाहे आप मोनोकोट सीड के अंदर देख लीजिए, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसकी वजह से एम्ब्रियो आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज प्लूम्यूल एंड अदर वन इज रेडिकल। प्लूम्यूल गिव राइज टू स्टेम, प्लूम्यूल से क्या डेवलप होगा बेटा स्टेम, एंड रेडिकल गिव्स राइज टू रूट्स, और रेडिकल से क्या डेवलप होगा आपका रूट डेवलप होगा। तो आप बोल सकते हैं कि प्लूम्यूल ही वो रीजन है जिससे स्टेम डेवलप होगा, और रेडिकल से क्या डेवलप होगा बेटा रूट। तो आंसर क्या होगा आपका प्लूम्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्लेड इज फाउंड इन, फाइलोक्लेड क्या होता है सबसे पहले ये देखना है, किसमें मिलता है ये देखना है, उसके बाद व्हाट इज फाइलोक्लेड, तो ये बताइए आप। मॉडिफाइड स्टेम है, और वो भी कौन सा एरियल स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, यानी फाइलोक्लेड इज ए मॉडिफाइड एरियल स्टेम इन विच स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीव्स। स्टेम किस में मॉडिफाई हो गया बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो खुद ही लीफ के जैसा हो गया, एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीव्स किस में मॉडिफाई हो गई बेटा स्पाइंस में। ऐसा किस में होता है देखिएगा, स्टेम लीफ की तरह मॉडिफाई हो गया और उसके ऊपर स्पाइंस बन गए। ये स्पाइंस किसका मॉडिफिकेशन है लीव्स का, और ये किसका मॉडिफिकेशन है स्टेम का। तो ऐसा आपको किस में नजर आता है ओपनशिया और कैक्टस के अंदर ऐसा होता है कि स्टेम है वो किसके अंदर मॉडिफाई हो गया बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और उसके ऊपर जो स्पाइंस नजर आ रहे हैं वो किसके हैं आपके लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके क्योंकि जीरो फाइट्स। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए एंड बी। फाइलोक्लेड, क्लेडोड, फाइलोड, ये सभी टर्म आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है कि फाइलोक्लेड क्या है, क्लेडोड क्या है, फाइलोड क्या है। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज, इनफ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा एडवांस टाइप की कौन सी है ये आपको देखकर बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको देखकर बताना है। बट सबसे पहले आपको ये देखना है व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या होती है। इनफ्लोरेसेंस बताइए। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पर, फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। देखिएगा सबसे पहला है कोरियम, कोरियम टाइप की इनफ्लोरेसेंस क्या होती है ये देखते हैं, इससे आपकी इनफ्लोरेसेंस भी क्लियर हो जाएगी और आंसर भी मिल जाएगा। कोरियम जो इनफ्लोरेसेंस है उसके अंदर होता क्या है बेटा पेडंकल शॉर्ट होगा और फ्लावर पेडिसिलेट होंगे, यानी ये रेसमोस टाइप की ही इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है रेसमोस। रेसमोस की कंडीशन आपको पता है ना, फ्लावर का ऑर्डर कैसा होगा एक्रोपिटल, एक्रोपिटल मींस जो यंग फ्लावर होगा वो टॉप पर होगा, जो ओल्ड होगा वो बेस पर होगा। नेक्स्ट लेटरल साइड्स में फ्लावर होंगे ना कि टिप पर होंगे। पोजीशन ये हो गया, ऑर्डर ये हो गया। ठीक है, तो ये देखना है आपको, अब आपको देखकर बताना है कोरियम में होता क्या है। पेडंकल बेटा शॉर्ट होगा मान लीजिए, और जो फ्लावर्स हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में मान लो।
ऐसा कुछ इन्फ्लोरेसेंस। इट मीन्स कि शॉर्ट पेडंकल और जितने भी फ्लावर्स हैं सभी में पेडिसिल है, साथ में सभी का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। फ्लावर जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर प्रेजेंट है। कैसे हैं सेम लेवल पर? जो नीचे वाले फ्लावर्स थे आपके उनका पेडिसिल थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ऊपर वाले का जो पेडिसिल है वो क्या हो गया बेटा? शॉर्ट हो गया। यानी कि नीचे वाले का लॉन्ग होने की वजह से और ऊपर वाले का शॉर्ट होने की वजह से ऑलमोस्ट जो लेवल हो गया फ्लावर्स का वो क्या हो गया आपका? सेम हो गया ना। ऐसी टाइप की इन्फ्लोरेसेंस क्या है आपकी? कोरियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर कंपाउंड कोरियम की बात करेंगे तो तुम पहले पेडंकल की ब्रांचिंग कर दो और फिर सेम यही अरेंजमेंट उस पर होना है, सेम यही अरेंजमेंट उस पे करना है। ठीक है, पेडंकल की ब्रांचिंग कर दो। जैसे ही कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है तो आपको ना उसी सेम इन्फ्लोरेसेंस को अदर ब्रांचेस पर भी दिखा देना है। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड कोरियम किसमें होता है बेटा? कॉलीफ्लावर में होता है। कंपाउंड कॉलीफ्लावर के अंदर कैसा होता है आपका? कंपाउंड। ठीक है, चलो फिर देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है आपके। और सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैप्सुला में होता है बेटा। सिंपल कैप्सुला में, कंपाउंड कॉलीफ्लावर में। ये समझ में आ गया कि पेडंकल शॉर्ट है और फ्लावर्स है वो सभी सेम लेवल पर है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है? कैपिट्यूलम में क्या होता है बेटा? जो पेडंकल है वो ब्रोड होगा, फ्लैट एंड ब्रोड। ब्रोड और फ्लैट पेडंकल होगा, यानी कि इट मीन्स ये कॉनकेव शेप का भी हो सकता है और कॉन्वेक्स शेप का भी हो सकता है। साथ में उसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो सेसाइल होंगे और बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, इसीलिए उनको बोलेंगे फ्लोरेट्स। अब इसी को देखकर आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी इन्फ्लोरेसेंस? सनफ्लावर। होगा क्या इसके अंदर? पेरीफ्री पर जो फ्लोरेट्स होंगी वो रे फ्लोरेट्स होती है बेटा, पेरीफ्री वाली रे फ्लोरेट्स। और सेंटर में जो फ्लोरेट्स होंगी वो आपकी कैसी होंगी? डिस्क फ्लोरेट्स। And this type of inflorescence contain almost all the type of flower like bisexual, unisexual and neutral. ठीक है, ऐसा कुछ इन्फ्लोरेसेंस आपकी होती किसमें? कैपिट्यूलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो आपकी सनफ्लावर, मैरीगोल्ड इन सब में देखने को मिलती है बेटा। यही वो इन्फ्लोरेसेंस है जो मोस्ट एडवांस टाइप है, मोस्ट एडवांस टाइप, because a single insect can easily pollinate almost all the flowers. एक at one time, एक single time में एक single insect कितने सारे फ्लोरेट्स को पोलिनेट कर सकता है बहुत ही कम टाइम में। ऐसे टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को बोलेंगे कैपिट्यूलम। ठीक है, जो किसमें देखने को मिलती है आपको? ये देखने को मिलती है सनफ्लावर में। नेक्स्ट आता है स्पेडिक्स, जिसके अंदर जो आपका पेडंकल है वो कैसा होगा बेटा? फ्लैशी, थिक हो लेकिन फ्लैशी हो। और साथ में जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस है, ये मान लो फ्लावर्स हैं, इस पे एक ब्रैक्ट से कवर्ड है। वॉल इन्फ्लोरेसेंस इज कवर्ड बाय अ ब्रैक्ट। ऐसा कुछ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है मेज में। थिक फ्लैशी जो है आपका पेडंकल है, थैलेमस है, बिल्कुल थिक और फ्लैशी है। साथ में वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक ब्रैक्ट से कवर्ड है। ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को बोलोगे स्पेडिक्स। लास्ट वन इज आंसर हमें मिल चुका है कैटकीन। कैटकीन के अंदर जो आपका पेडंकल है वो बिल्कुल थिन है बेटा, थ्रेड लाइक है, और उस पर आपके सेसाइल फ्लावर्स है, बिल्कुल थिन सेसाइल फ्लावर्स है। इवन आप वो एडिबल भी है आपका, जैसे कि किसमें होता है? मलबेरी, शहतूत में। ठीक है, कैटकीन लाइक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर है? आपका एडवांस क्यों है, कौन सा है, सब क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सा इनमें से स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, ये देखकर बताना है।
आपको ऑलमोस्ट सभी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड जो है उसी के एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम्पल में मोस्टली क्या है आपका अंडरग्राउंड स्टेम, उसी का मॉडिफिकेशन हो रखा है कहीं ना कहीं फूड स्टोरेज के लिए। देखिएगा, सबसे पहले आता है राइजोम ऑफ जिंजर। जिंजर का जो राइजोम है हॉरिजॉन्टली आपका प्रेजेंट है, उसके अंदर नोड्स इंटरनोड्स सभी ने, जिंजर की तो स्ट्रक्चर पता ही है, कैसे भी बना सकते हैं, जिसके अंदर नोड्स है इंटरनोड्स है, ठीक है। नोडल रीजन हैविंग बर्ड्स, और उस बर्ड से आपका नया प्लांट क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। कॉम ऑफ कोलोकेशिया जमीकन, जिसको आप अमोर्फोफेलस भी बोलते हैं, अरबी जैसे जिस फैमिली में है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये सभी मॉडिफाइड स्टेम के। ट्यूबर ऑफ पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर कंडेंस्ड हाईली कंडेंस्ड स्टेम है जिसके ऊपर आईज है एंड आईज हैविंग बर्ड्स, और उस बर्ड से नया आपका प्लांट डेवलप हो जाता है। यही एक है पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, यानी पिक्चर प्लांट जो है उसके अंदर जो पिक्चर घड़े की जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, वो बेटा लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए पिक्चर के जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, वो आपका लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यही एक ऐसा है जो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, तीनों की तीनों बाकी सारे क्या हैं आपके स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और स्टेम भी कौन सा है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सभी को पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर्स इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर्स किसका मॉडिफिकेशन है ये देखकर आपको बताना है। बेटा पेपर्स किसका मॉडिफिकेशन है, ये देखो आपका ऐसा कुछ फ्लावर एग्जैक्ट तो हम ठीक ठाक डायग्राम बना रहे, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस कंडीशन है, दो कार्पल है और सिनकार्पस कंडीशन है, दोनों की दोनों फ्यूज्ड है। साथ में ये हो गया आपका कैलिक्स, ठीक है। तो अब आपको देखकर बताना है, ऐसा कुछ फ्लावर आपका सनफ्लावर का होता है, बिल्कुल होता है। अब उसके अंदर ये जो कैलिक्स है ये मॉडिफाई हो जाता है, जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और उस फ्रूट का नाम क्या होगा बेटा, सिप्सेला, ऐसा कुछ फ्रूट। और उस फ्रूट के साथ में ये जो कैलिक्स है ये हेयर लाइक फॉर्म में एसोसिएटेड कंडीशन में रहेगा, यानी कि इट रिमेन्स अटैच्ड विद फ्रूट, सिप्सेला फ्रूट के साथ में अटैच रहेगा, जो आपको एक हेयरी स्ट्रक्चर नजर आएगी। इस हेयरी स्ट्रक्चर को ही पेपस बोलते हैं, और ये पेपस किसका मॉडिफिकेशन होता है बेटा, कैलिक्स का। कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपस, ठीक है। और आपको फ्रूट भी पता चल गया, सिप्सेला फ्रूट है जिसके अंदर सीड है आपका, और ये एसोसिएटेड है किसके लिए, किसके साथ में, पेपस, जो आपका मॉडिफाइड कैलिक्स है। डिस्पर्सल में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ये एयर के थ्रू डिस्पर्सल में क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। चले फिर आगे, तो आंसर हो गया आपका कैलिक्स। समझ में आने के बाद मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है आपके। हाँ बस ये है कि वो समझ अच्छे से आना चाहिए, टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है ना, इस वजह से। सिलिका इज अ फ्रूट ऑफ, सिलिका कौन सी इस फैमिली में से कौन सी फैमिली का जो फ्रूट है ये देखकर आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको गिवन है क्रूसीफेरी, नेक्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है मालवेसी, और थर्ड है लिलिएसी, फोर्थ है सोलेनेसी। कॉटन फैमिली, पोटैटो फैमिली, लिली फैमिली ना, ये है आपकी पोटैटो फैमिली और ये है आपकी कॉटन फैमिली। क्रूसीफेरे, ब्रासिकेसी, ठीक है।
मस्टर्ड जैसे, देखो इसमें, इसी के अंदर बेटा ऐसा फ्रूट बनता है। इस फ्रूट का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो होता क्या है, सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन से पहले यानी ओवरी आपकी कैसी होगी, यूनिलोक्यूलर। इनिशियल स्टेज में आप बोल सकते हैं ओवरी कैसी है हमारी, यूनिलोक्यूलर। और जैसे जैसे स्टेज डेवलप होती गई, चेंज होती गई, तो फाइनल स्टेज के अंदर या आप बोल सकते हैं लेटर स्टेज के अंदर, लेटर स्टेज में आपकी जो ओवरी है बिकम्स बाइलोक्यूलर, यानी उसमें 2 चैम्बर बन जाते हैं। और 2 चैम्बर बनने से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फोल सेप्टम, फोल सेप्टम बनने की वजह से आपकी ओवरी कैसी होगी, बाइलोक्यूलर। ये सेप्टम, और इस सेप्टम के दोनों तरफ क्या अटैच होंगे आपके, ओव्यूल जिसे आप बोलते हैं। ऐसा जो फ्रूट है वो किसके, उसको बोलते हैं सिलिका। और ये जो फ्रूट है ये कौन सी फैमिली में होता है बेटा, ब्रासिकेसी। मालवेसी के अंदर कैसा होता है आपका कैप्सूल ना जनरली, लिलिएसी में भी कैसा होता है बेटा, कैप्सूल होता है आपका, ठीक है। सोलेनेसी की बात करोगे तो सोलेनेसी में कैसे फ्रूट्स मिलते हैं, बेरी, ये ध्यान रखना, लिख लो। टोमेटो, ब्रिंजल कैसे टाइप के हैं, बेरी, ये जनरली कैसा मिलता है, कैप्सूल, इसमें भी कैप्सूल। अनियन, लिली के अंदर जनरली आपका नहीं मिलता है कैप्सूल फ्रूट, ठीक है। चले आगे, तो आंसर हो गया हमारा क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट्रोपा बेलाडोना एन इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इज ऑफ द फैमिली। कौन सी फैमिली का ये प्लांट है जो आपको कहीं ना कहीं मेडिसिनल यूजेस में काम आ रहा है, यानी मेडिसिनली इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है ना, ये देखकर आपको बताना है। तो एट्रोपा बेलाडोना है ये प्लांट, सबसे पहले बेटा ये देखना है, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इस प्लांट की जो रूट है, उस रूट से एक ड्रग आइसोलेट की जाती है जिसको बोलते हैं बेलाडोना, ठीक है। एल्केलॉइड्स आइसोलेट किए जाते हैं टू डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि यही वो प्लांट है जिसकी जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आपका सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका कहीं ना कहीं हम ड्रग फॉर्मेशन में यूज करें उसकी रूट्स को, कौन सी ड्रग बनाने में, बेलाडोना ड्रग बनाने में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स इनफ्लोरेसेंस कॉमनली अकर्स इन। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स जो है इनफ्लोरेसेंस, ये किसमें होती है, ये देखकर आपको बताना है, ठीक है। तो आपको देखकर बताना है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। सबसे पहले स्पाइक टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स बता सकते हैं। देखिएगा, रेसमोस टाइप ही है, यानी ऑर्डर वही एक्रोपिटल, पोजीशन वही लेटरल, ठीक है। जो आपका क्या है, आपका पेडिंकल है वो थिन और लॉन्ग है काफी। उसके पास में सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट है। केटकीन जैसा नहीं है, केटकीन में बिल्कुल थिन पेडिंकल है, ठीक है। सेसाइल फ्लावर्स है, ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलोगे, स्पाइक। अगर आप इसकी ब्रांचिंग कर देंगे और ब्रांचिंग पे भी यही पैटर्न फॉलो होगा तो इसको क्या बोलोगे, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। हर ब्रांच पे ऐसा हो रहा है, ऐसे टाइप को क्या बोल देंगे, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। यानी कि पेडंकल है वो लॉन्ग है और उस पे सेसाइल फ्लावर है काफी सारे, और उनका ऑर्डर है वो एक्रोपिटल है, ठीक है ना।
ब्रांच है, अगर ब्रांच होगा तो ब्रांच पे सेम स्पाइक वाली इन्फ्लोरेसेंस अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। ऐसा जो अरेंजमेंट है वो होता है आपका जनरली कौन सी फैमिली के अंदर, वो होगा आपका कोई सी फैमिली के अंदर, व्हीट। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट होता है आपका। तो आपको ये फैमिलीज इनफ्लोरेसेंस अच्छे से क्लियर करनी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर फाउंड इन। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखनी है पहले, कैसे सिमेट्री होगी, बाइलेटरल, यानी कि flower can divided into two equal halves by only any one vertical plane, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से। कोई भी फ्लावर या फ्लावर्स इक्वल हाफ्स में, वन वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन भी बोल सकते हैं आप, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना भी, एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, ऐसे टाइप की सिमेट्री किस में होती है ये देखकर आपको बताना है। ऐसे टाइप की सिमेट्री आपके कौन से फैमिली के फ्लावर में होती है, फैबेसी फैमिली। पी फ्लावर देखा है ना, ये पोस्टीरियर आपका जो पेटल है, लेटरल विंग्स, और उसके बाद ऐसे। ठीक है, एक ही उससे हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में, ठीक कर लेना पेटल्स फैबेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, बाकी सभी में कैसा होगा बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं से भी डिवाइड कर लेना। बाकी सभी में एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ फैबेसी में कैसा होगा आपका, जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट है आपका, एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन। पेटल का एस्टिवेशन दिया हुआ है, ये देखकर आपको बताना है क्या है पेटल का एस्टिवेशन, कौन से फ्लावर के अंदर, पेटल्स का कॉटन फ्लावर के अंदर कैसा आपको देखने को मिलता है, ये देखकर आपको बताना है। तो कॉटन फ्लावर के अंदर जो आपका एस्टिवेशन, सबसे पहले वाला कौन सा है बेटा, वेलवेट, ये ट्विस्टेड, मार्जिन्स को टच कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ओवरलैप नहीं कर रहा है। एक जो पेटल है उसका एक एंड अंदर है, दूसरा बार, एक अंदर दूसरा बार, एक अंदर, दूसरी की जो है पेटल का जो एंड है वो आउटसाइड में है, ऐसे। इसमें क्या है आपका, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नजर आ रहा है ना, बोथ द एंड्स ऑफ वन पेटल इज कंप्लीटली इनसाइड, दोनों के दोनों किस तरफ है, अंदर की तरफ है ना। और उसके बाद आपका इरेगुलर एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट। लास्ट है आपका वेक्सिलरी, ये सभी को ध्यान होना चाहिए, वेक्सिलरी एस्टिवेशन पी प्लांट के अंदर, फैबेसी फैमिली के अंदर ना। अब आप देखिएगा कॉटन में कैसा होता है, कॉटन की पेटल्स में बी है, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है। ठीक है, आपका वेलवेट एस्टिवेशन मस्टर्ड में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ट्विस्टेड हो गया किसमें, कॉटन में हो गया। उसके बाद आता है इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करोगे तो कैशिया, कैशिया के अंदर इम्ब्रिकेट टाइप, और इसका आपको पता ही है पी प्लांट के अंदर। तो ये साथ में एग्जांपल्स भी कुछ ध्यान हो गया हमें, और हमारे एस्टिवेशन भी पता चल गया। एस्टिवेशन क्या मतलब, क्या है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसी पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, एस्टिवेशन। ठीक है, तो एस्टिवेशन आपको देखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस फॉर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स। चार स्टेटमेंट दी हुई है ए बी सी डी, आपको दो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इनमें से। इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्जर पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। अभी जो एस्टिवेशन देखा था उसके अंदर सबसे बड़ी वाली जो पेटल है उसको क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड बोलोगे। लिटरल वंस आर विंग्स, जो साइड वाली हैं उनको क्या बोलते हैं हम, विंग्स बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो बिल्कुल अंदर वाली है उनको क्या बोलेंगे हम, टू स्मॉल एंटीरियर पेटल्स आर टर्म्ड एज की। ये हो गई विंग्स, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लिलिएसी इज, फ्लोरल फॉर्मूला ये देखिएगा कैसा है फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहला आपको सिमिट्री गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, सिमिट्री। सिमिट्री में सबसे पहला है आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये सिंबल किसका होता है बेटा, एक्टिनो का होता है। जाइगो का आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिंबल सब किसके हैं, जाइगो, ये एक्टिनो का है। बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है, टेपल से। पेरियंथ कितनी है आपकी, 3+3, 3 आउटर वर्ल्ड में है और 3 इनर वर्ल्ड में है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एंड्रोशियम, 3+3, तीनों आउटर वर्ल्ड के साथ में एंड्रोशियम होता है, बिल्कुल होता है, और तीनों अंदर वाले के साथ में ऐसे होता है। गाइनोशियम सुपीरियर है, बिल्कुल ठीक है, और आपके सिन कार्पस ट्राई कार्पेलरी है, कितनी है बेटा, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन, और सिन कार्पस है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका इन पी फ्लावर द स्टेमन आर मोनोडेल्फस, नहीं डायडेल्फस है, 2 बंच प्रेजेंट है, 1+9 का जो अरेंजमेंट है ना। नेक्स्ट ये गलत हो गया, द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला गलत है, 5 5 5, एंड्रोशियम नहीं गाइनोशियम, ये फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी के लिए पूरा ही गलत, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, टर्म ए और बी दोनों ठीक है, बाकी सी और डी दोनों क्या है, गलत है हमारी, ए और बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप किसके अंदर, फ्रूट, ठीक है, किसमें डेवलप होता है, ड्रूप क्या है आपके सिंपल फ्रूट्स के अंदर ही आते हैं, जो मोनोकार्पेलरी कंडीशन से डेवलप हुए हैं, या बाय है तो सिन कार्पस कंडीशन होगी। सिंपल फ्रूट्स के भी 2 टाइप हैं, फ्लैशी एंड ड्राई, सिंपल फ्लैशी और सिंपल ड्राई। जिनकी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड है उनको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। जिनकी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं है वो क्या है आपके, नॉट डिफरेंशिएटेड, वो क्या है आपके बेटा, सिंपल ड्राई फ्रूट्स। इसके भी काफी टाइप है फिर, ठीक है, जो ब्रेक हो जाती है जिनकी, और आपकी फ्रूट जो पेरिकार्प है वो ब्रेक हो जाएगी आफ्टर राइपनिंग इन डिसेंट डेसेंट, और नेक्स्ट साइजोकार्पिक फ्रूट्स। फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर आपका पहला आता है ड्रूप, ऐसा फ्रूट जिसकी एंडोकार्प स्टोनी हो, जैसे मैंगो, कोकोनट, ठीक है, आलमंड, सभी के एंडोकार्प क्या है बेटा, स्टोनी है, हार्ड है, ऐसे फ्रूट्स क्या है आपके, मैंगो, ठीक है। पी क्या है आपका, लेग्यूम, पी फ्रूट। टोमेटो फ्रूट क्या है आपका, बेरी टाइप ऑफ फ्रूट। व्हीट क्या है आपका, कैरियोप्सिस। ये आपको फ्रूट्स भी ध्यान हो गए ना। आंसर हमारा क्या हो गया, मैंगो, जिसकी एंडोकार्प कैसी है, स्टोनी है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स is wrongly matched while the remaining 3 are correct. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहीं ना कहीं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी आपको देखना है अगेव, बल्बिल्स, अगेव के अंदर लीफी स्ट्रक्चर डेवलप हो गई फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पर, क्या है आपकी, लीफी स्ट्रक्चर विच एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो किसकी तरह काम करेंगी, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यानी कि इनके अंदर पावर है टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। नेक्स्ट ग्रासेस के अंदर रनर, ठीक है, आपका कौन सा, सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना, आपका जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो स्टेम है वहां से एक ब्रांच अराइज होगी
और उस ब्रांच पे नोड्स बिल्कुल ग्राउंड लेवल के पैरेलल चलेगा, नोड से इंटर नोड से, ऊपर नोड से क्या लीव्स और नीचे रूट्स अराइज हो जाएंगे, यानी कि रनर बिल्कुल पैरेलल रन करता है ग्राउंड लेवल के। वाटर हाइसिंथ रनर, इसके अंदर जनरली हम ऑफसेट बोलते हैं, होता तो ये एक्वेटिक रनर ही है बेटा, बट एग्जैक्ट जो टर्म है वो ऑफसेट होती है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आपका रनर नहीं ऑफसेट होता है आपका स्टेम, बट ये एक्वेटिक प्लांट है तो इसके अंदर जो इसका एक्वेटिक रनर है उसको जनरली क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं हम, ऑफसेट बोलते हैं। सेम वही है, वो ग्राउंड लेवल के पैरेलल रन करता है, ये आपका वाटर लेवल के पैरेलल आपका रन करेगा, और नोड से ऊपर की तरफ आपका रोजेट ऑफ लीव्स अराइज होगा, रोजेट ऑफ लीव्स, एंड लोअर पोर्शन से आपका टफ्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का जो टफ्ट है वो अराइज होगा, ठीक है, टफ्ट ऑफ रूट्स। ऐसा कुछ है आपका किसमें, वाटर हाइसिंथ में, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो यही इनकरेक्ट है हमारी। ब्रायोफाइलम के अंदर लीफी बर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, ब्रायोफाइलम की जो लीफ है उसके मार्जिन्स पर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, नॉचेस, और इन नॉचेस से आपकी बर्ड्स अराइज होंगी। ये बर्ड जैसे ही ग्राउंड लेवल को टच करेंगी तो आपके पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएंगी और दे एक्ट एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ये नया प्लांट बनाने के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। तो लीव से ही होता है, एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, प्लेसेंटेशन कैसा आपका ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, किसमें, ओवरी के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसके अंदर होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मार्जिन्स पर, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपका जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है, बहुत ही इजी ऑप्शन है, पी के अंदर, यानी कि जो वेंट्रल सुचर है उसी के पास में क्या है आपका डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा, और दोनों तरफ क्या मिलेंगे आपको, ओव्यूल्स नजर आएंगे पी में। एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर, जिसके अंदर आपकी ओवरी है उसके अंदर कॉलम्स बन गए है ना, ये थोड़ा सा इसको इक्वल कर, कॉलम्स के अंदर आपका क्या है, सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल है। ऐसा प्लेसेंटेशन जनरली किसके अंदर होता है आपका, टोमेटो और लेमन के अंदर होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, ओवरी की जो इनर वॉल है उस इनर वॉल पर क्या है आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये होता है आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल, कोई सेप्टम नहीं है, अंदर की तरफ आपके प्रेजेंट है सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स, लेकिन सेप्टम नहीं है इसमें। ओवरी यूनिलोक्यूलर है ना, इसमें आपके यूनिलोक्यूलर नहीं है, ये डिफरेंस है फ्री सेंट्रल में और एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो टोमेटो और लेमन में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है आपका, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, किसमें, टोमेटो और लेमन में। पेराइटल प्लेसेंटेशन जनरली आपको देखने को किसमें मिलता है बेटा, मस्टर्ड के अंदर, और ये हो गया आपका पी में। फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्राइम रोज, इनमें क्या देखने को मिलता है आपको, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, डायंथस, प्राइम रोज, इनमें देखने को मिलेगा फ्री सेंट्रल। एक्साइल, टोमेटो, लेमन में, मार्जिनल पी में, और आपका है आप पेराइटल किसमें मिलता है, मस्टर्ड में। तो आज का जो सेशन है बेटा वो हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।